देखिए, खान साहब से मुलाकात हुई उस दिन जो है जुमरात का दिन था और यही इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि 11 तारीख को यानी कि 11 फरवरी को इलेक्शन करवा लिए जाएं। तो हमने खान साहब को बताया कि सर ये आज हियरिंग हो रही है और इलेक्शन की डेट के लिए इन्होंने ये कहा है। तो खान साहब का उसके ऊपर बड़ा उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया और बड़ा वाज़ह तौर पर अपने वर्कर्स पार्टी को उन्होंने हदायत की कि आप बिल्कुल जो है पूरे मुल्क के अंदर सारे तैयार हो जाएं, इलेक्शन की तैयारी करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी। ये गिरफ्तारियां, ये छापे, ये सिलसिला चल रहा है, इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट में हमने रजू किया हुआ है और उन्होंने भी ज़रूर कहा कि वो एक्शन लें, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी सूरत ये समझे ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पीछे हट जाएगी या हमारे पास उम्मीदवार नहीं है, तो बिल्कुल ये वहम निकाल दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी। आज बेसिकली इमरान खान साहब के 3 केसेस जो हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लगे हुए थे। इमरान खान साहब का रोल है जी 109। इमरान खान साहब की इमाम के ऊपर तोड़ फोड़ हुई, जलाओ गिराव हुआ, ट्रैफिक ब्लॉक हुई। आप ये देख लें कि अगर फ़लस्तीन के हक में रैली निकाली जाती है तब भी जनाब FIR दर्ज, अगर अदलिया की आज़ादी के लिए रैली निकाली जाती है तब भी FIR दर्ज, और दहशतगर्दी के पर्चे दिए गए हैं। इमरान खान साहब की जमानतें इस बुनियाद के ऊपर खारिज हुई कि खान साहब अदालत के अंदर पेश नहीं हुए, हालांकि वो कस्टडी में थे। अदालत ने हुक्म देना था, सरकार ने सिक्योरिटी के इंतजाम करने थे और अदालत में पेश करना था। वीडियो लिंक के जरिए भी हाजिरी लगाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा प्रोसेस नहीं किया गया। ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो बेल्स बहाल की और ये कहा कि ट्रायल कोर्ट दोबारा केसेस को सुने। तो लिहाजा वो 3 केसेस आज लगे हुए थे, एडजर्न हो गया कि प्रोसिक्यूटर साहब आज भी अवेलेबल नहीं थे। आपको पता है पहले भी ये हीले बहाने बनाए जाते हैं, वहाँ पर प्रोसिक्यूटर खुद पहुँच जाते हैं जब 420 सेकंड के अंदर बेल नवाज शरीफ साहब को देनी हो और आकर बयान दे देते हैं जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, बेशक इन्हें छोड़ दिया जाए, और एक तरफ प्रोसिक्यूटर जो हैं वो बहाने बनाते हैं। तो उसके साथ साथ हमने साइफर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है। काजी फाइजल साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जो है उनका जो उन्होंने बेंच कंस्टिट्यूट हुआ था इलेक्शन के हवाले से, 8 तारीख, चलो एक डेट तो आ गई, लेकिन इसके साथ साथ अब ये भी ज़रूरी है कि खान साहब की बेल जो है वो भी जल्दी डिसाइड की जाए और जो गिरफ्तारियां, छापे इस वक्त मारे जा रहे हैं वो सिलसिला बंद किया जाए। हमने देखा कि मनसरा के अंदर कल एक पुरअमन जो है वो कन्वेंशन किया गया जिसके ऊपर धावा बोला गया पुलिस की तरफ से। एक तरफ वही पुलिस है जो बाकायदा तौर पर कुर्सियां लगाती है उन लोगों के लिए जिनके लिए ऊपर से डायरेक्शंस होती है, और एक तरफ वही हमारी पुलिस जो कि कुर्सियां उठाने का काम करती है और सोफे भी और जो वहाँ पर चीज़ें उठाकर ले जाती है। तो ये दोहरा मेयार जो है बंद होना चाहिए। एक मुल्क में 2 कानून समझ से बाहर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, अगर उसको आप मौका नहीं देंगे, जो आज किया जा रहा है कि वर्कर्स को उठाया जा रहा है, कैंडिडेट्स की लिस्टें बनाई गई हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के मुख्तलिफ अदवार में उनको उठाया जाए और इनको लड़ने का मौका ही ना दिया जाए, तो ये बंद होना चाहिए। जब तक ये बंद नहीं होगा तो मुल्क कैसे आगे बढ़ सकेगा? कैसे आप कहेंगे कि मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती है, आइन की बालादस्ती है? तो हम ये सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने दरख्वास्तें दी हुई हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन पाकिस्तान में जिसकी कोई मिसालें नहीं मिलती हो रही है और आइन को मुसलसल पामाल किया जा रहा है, ये इसके ऊपर एक्शन लें और लोगों को इंसाफ मुहैया करें, क्योंकि अवाम जो है वो इमरान खान को चाहती है और ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ आए। जी सर, आपकी खान साहब से मुलाकात हो गई है सर, तो खान साहब को जब आपने इलेक्शन के हवाले से आगाह की तो क्या रिएक्शन था खान साहब के? सर, सुनने में आ रहा है वकला को मैदान में उतारा जा रहा है, इस बात में सदाकत है? और कुछ के तो शायद टिकट भी कंफर्म हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल सदाकत है कि वकला जो हैं वो बिल्कुल ला रहे हैं मैदान के अंदर, और जो हमारे साबका टिकट होल्डर हैं जो इस वक्त खड़े हैं साथ, या और जिनको MNAs के टिकट नहीं मिले थे, नेशनल असम्बली के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, वकला के अलावा उनको भी टिकट मिलेंगे और वकला को बिल्कुल कंसीडर किया जा रहा है और वकला को भी टिकट मिलेंगे। ये खान साहब की अपनी हदायत है और कोर कमेटी का भी अपना फैसला है कि वो बिल्कुल जो है वकला को टिकट देंगे। जी
अभी आपने बताया कि खान साहब ने भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। अगर आपके उम्मीदवार जो अभी आपने लिस्टें बनाई जा रही है वही जेलों में डाल दिए गए तो इलेक्शन कौन लड़ेगा? देखें, उम्मीदवारों की लिस्टें जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 एक के पीछे 5 5 6 6 7 7 जो है ना उम्मीदवार रखे गए हैं। तो कोई अगर एक उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, जो कि सिलसिला आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जारी है, तो उसके मुतबादिल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पूरा लाएअमल बनाया हुआ है। ये सिर्फ हमें जो है ना वो इजाज़त दे दें, फील्ड दे दें, बाकी लेवल जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना आता है और वो लेवल कर भी लेंगे, क्योंकि अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। देखिए, खान साहब से मुलाकात हुई उस दिन जो है जुमरात का दिन था, और यही इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि 11 तारीख को यानी कि 11 फरवरी को इलेक्शन करवा लिए जाएं। तो हमने खान साहब को बताया कि सर ये आज हियरिंग हो रही है और इलेक्शन की डेट के लिए इन्होंने ये कहा है। तो खान साहब का उसके ऊपर बड़ा उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया और बड़ा वाज़ह तौर पर अपने वर्कर्स पार्टी को उन्होंने हदायत की कि आप बिल्कुल जो है पूरे मुल्क के अंदर सारे तैयार हो जाएं, इलेक्शन की तैयारी करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी। ये गिरफ्तारियां, ये छापे, ये सिलसिला चल रहा है, इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट में हमने रजू किया हुआ है और उन्होंने भी ज़रूर कहा कि वो एक्शन लें, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी सूरत ये समझे ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पीछे हट जाएगी या हमारे पास उम्मीदवार नहीं है, तो बिल्कुल ये वहम निकाल दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी। आज बेसिकली इमरान खान साहब के 3 केसेस जो हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लगे हुए थे। इमरान खान साहब का रोल है जी 109। इमरान खान साहब की इमाम के ऊपर तोड़ फोड़ हुई, जलाओ गिराव हुआ, ट्रैफिक ब्लॉक हुई। आप ये देख लें कि अगर फ़लस्तीन के हक में रैली निकाली जाती है तब भी जनाब FIR दर्ज, अगर अदलिया की आज़ादी के लिए रैली निकाली जाती है तब भी FIR दर्ज, और दहशतगर्दी के पर्चे दिए गए हैं। इमरान खान साहब की ज़मानतें इस बुनियाद के ऊपर खारिज हुई कि खान साहब अदालत के अंदर पेश नहीं हुए, हालांकि वो कस्टडी में थे। अदालत ने हुक्म देना था, सरकार ने सिक्योरिटी के इंतजाम करने थे और अदालत में पेश करना था। वीडियो लिंक के जरिए भी हाजिरी लगाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा प्रोसेस नहीं किया गया। ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो बेल्स बहाल की और ये कहा कि ट्रायल कोर्ट दोबारा केसेस को सुने। तो लिहाजा वो 3 केसेस आज लगे हुए थे, एडजर्न हो गया कि प्रोसिक्यूटर साहब आज भी अवेलेबल नहीं थी। आपको पता है पहले भी ये हीले बहाने बनाए जाते हैं, वहाँ पर प्रोसिक्यूटर खुद पहुँच जाते हैं जब 420 सेकंड के अंदर बेल नवाज शरीफ साहब को देनी हो, और आकर बयान दे देते हैं जी कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, बेशक इन्हें छोड़ दिया जाए, और एक तरफ प्रोसिक्यूटर जो हैं वो बहाने बनाते हैं। तो उसके साथ साथ हमने साइफर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है। काजी फाइजल साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जो है उनका जो उन्होंने